नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोशन 760 गैलवे में। दोस्तों लेके आया हूं आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार कमाल की जानकारी, बहुत ही अच्छी जानकारी, एक कमाल की वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, लेकिन दोस्तों यह सारा मेहनत आप सभी के लिए किया गया है ताकि आपको एक बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके। और यकीनन दोस्तों आज की जानकारी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। यह वीडियो दोस्तों 10 मिनट में भी बन सकती थी, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को लंबा बनाने का एक मकसद है, एक उद्देश्य है, जो कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग सीरियस होंगे वो लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और इस वीडियो का लाभ जरूर उठाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों, क्योंकि मेरे द्वारा बताया गया कोई भी जानकारी आपको आधी अधूरी समझ में आए। मेरी तमन्ना होती है कि मैं जो भी बताऊं परफेक्ट बताऊं और सब कुछ समझ में आए। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना, यानी आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करना चाहते हैं और एक बेहतर से बेहतर कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी मदद करने वाली है। दोस्तों यदि आप इससे पहले किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सही है या नहीं, वो कंपनी आपको कहां तक लेके जा सकती है, उस कंपनी में आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है, तो दोस्तों आपके लिए यह आज की वीडियो है। कौन सी कंपनी मार्केट में कितने समय तक चलती है या फिर चलेगी, और कौन सी कंपनी मार्केट में फ्रॉड करने के लिए, चीट करने के लिए उतरती है, ये सारी जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। बड़ी ही कमाल की जानकारी दोस्तों, यकीन करता हूं पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो के वादे के अनुसार मौजूद है आपके बीच में PPP का ट्रेनिंग क्लास। PPP, ये PPP का ट्रेनिंग क्लास क्या है और इसको बेहतर रूप से समझते हैं एक अनोखे अंदाज में। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन दोस्तों वीडियो में जानकारी बहुत ही स्पष्ट रूप से एक एक बातें क्लियर करके बताई गई है। यह वीडियो को वही लोग पूरा देख सकते हैं दोस्तों जो लोग लाइफ में सीरियस होंगे, लाइफ में कुछ करना चाहते होंगे और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना इतिहास बनाना चाहते होंगे। यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना इतिहास बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको पूरी जरूर देखना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग लाइफ में सीरियस व्यक्ति होंगे और लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट करना चाहते होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग PPP। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं PPP यानी PPP का शानदार जबरदस्त क्लास। फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिएगा। वही लोग आज की वीडियो में बने रह सकते हैं दोस्तों जो लोग वाकई में लाइफ में कुछ करना चाहते होंगे, जो लोग टाइम पास कर रहे होंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो वो लोग तो खासकर इस वीडियो को पूरा देखने वाले नहीं है। इसीलिए नहीं दोस्तों क्योंकि मैं इस वीडियो में बता रहा हूं इसीलिए आपको देखना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसीलिए क्योंकि दोस्तों ये जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों यदि आपके पास ऑलरेडी जानकारी है तो दोस्तों आज आपका रिवाइजिंग है। यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आपके लिए एक नई जानकारी है दोस्तों जो आपको बहुत बड़ी सफलता देने वाली है, बहुत बड़ी डिसीजन लेने से आपको मदद करने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। PPP यानी PPP का मतलब क्या होता है? व्हाट इज PPP? फर्स्ट P का मतलब होता है दोस्तों प्रोडक्ट, सेकेंड P का मतलब होता है प्लान और तीसरा P का मतलब होता है प्रमोटर। बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे, जो लोग नहीं समझे होंगे उनको एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला P यानी प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, यानी कि जिस भी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं या फिर कंपनी के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह देखिए कि उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, वो क्या बेच रही है, यानी कंपनी में क्या बेचा जाता है, और जो बेचा जाता है वही दोस्तों उस कंपनी का प्रोडक्ट हुआ। तो दोस्तों कंपनियां 3 तरीके से काम करती है, आगे मैं आपको बताने भी वाला हूं। लेकिन दोस्तों किसी भी कंपनी का एक कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है, चाहे वो 3 तरीके में से किसी भी तरीके पे काम कर रही हो। तो दोस्तों उस कंपनी का प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या है, वो किस बेस पे काम कर रही है, वो अपना बेस किसको बनाई हुई है। तो दोस्तों पहला P का मतलब होता है प्रोडक्ट। दूसरा P यानी कि प्लान, कंपनी किस प्लान के तहत इंसेंटिव बांटती है, यानी चेक्स लोगों को बांटती है और किस तरह से अपने डिस्ट्रीब्यूटर के जीवन को सफल बनाती है। दोस्तों
यदि कंपनी का प्लान, कंपनी के बिजनेस प्लान यदि बेहतर नहीं रहेगा तो दोस्तों वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लंबे समय तक रन नहीं कर सकती। यानी कि दोस्तों उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लोग लंबे समय तक पैसा नहीं कमा सकते। यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग कोई ज्वाइन होते हैं तो उनका पर्पस ये होता है कि मैं कम से कम समय में बेहतर से बेहतर अचीवमेंट कर पाऊं। और दोस्तों वो अचीवमेंट तब हो पाएगा जब उस कंपनी का बिजनेस प्लान बेहतर होगा। दोस्तों तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि उस कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है। तो प्रोडक्ट के बाद दूसरी चीज देखने की जरूरत है तो वो दोस्तों कंपनी के प्लान को देखने की जरूरत है। और तीसरा पी यानी कि प्रमोटर, यानी वह कौन लोग हैं जो कंपनी के प्लान को और कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। यानी उस कंपनी का बागडोर किसके हाथों में है और जिसके हाथों में है उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो किस तरह के सोच रखते हैं, इस कंपनी में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या क्या प्लानिंग करते हैं और वाकई में उसके पास वो तजुर्बा है उस कंपनी को चलाने का, या इस इंडस्ट्री का तजुर्बा है जो लोगों को यानी उस कंपनी से जुड़े हुए लोगों को सफल बना सके। जिस व्यक्ति को दोस्तों कंपनी को चलाने का तजुर्बा नहीं होगा, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का तजुर्बा नहीं होगा, तो दोस्तों वो व्यक्ति उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बेहतर से बेहतर मुकाम तक नहीं पहुंचा सकती और उसमें काम करने वाले लोगों को सफल कराना तो ये बहुत दूर की बात है। यानी कि दोस्तों ये भी देखने की बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के प्लान को, कंपनी के प्रोडक्ट को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर, ऑनर, मालिक, आप जो कह लें, प्रमोटर उसी को कहते हैं, तो वो लोग कैसे हैं, उनके पास क्या नॉलेज है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वह जिस कंपनी में को लीड कर रहे हैं या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में काम करने वाले लोग यानी कार्यरत लोगों को सफल बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो ये दोस्तों जानना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ अनोखी जानकारी। यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई और डायरेक्ट सेलिंग का रूल क्या है, रेगुलेशंस क्या है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1995 में शुरू हो चुकी थी। यानी 1995 में शुरू हो चुकी थी, पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जोर शोरों से प्रचार होना या जोरों शोरों से उसके ऊपर काम होना 1998 में शुरू हुआ था। यानी आ गई थी 1995 में ही, लेकिन 1998 में जोरों शोरों से इसका काम शुरू हो चुका था। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जब शुरुआत हुई थी तो दोस्तों उसका मकसद सिर्फ इतना था उस समय में कि कंपनी के प्रोडक्ट को या फिर कंपनी के सर्विसेज को ग्राहकों तक बिना किसी प्रचार के, यानी कोई प्रचार प्रसार नहीं, जैसे कि आप प्रचार देखते हैं किसी भी चीज़ का, ये प्रचार हो रहा है, यानी जिस चीज़ का प्रचार हो रहा है उस चीज़ों के बारे में बखूबी रूप से जानते हैं, लेकिन जिस चीज़ों का प्रचार नहीं होता उस चीज़ों के बारे में आप जान नहीं रहे होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही ढंग है डायरेक्ट सेलिंग के, ऐसे ही अनोखे अंदाज है डायरेक्ट सेलिंग के, इसमें कोई प्रचार ही नहीं होता। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों, उसके लिए भी दोस्तों वीडियो बन चुकी है, चैनल पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रकार के कोई भी प्रचार ना करके ग्राहकों तक उस कंपनी के प्रोडक्ट को और सर्विस को पहुंचाया जा सके, इसके लिए कंपनियों ने MLM प्रक्रिया के तहत डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के व्यापार को बढ़ावा दिलवाया। यानी बिना किसी प्रचार के लोगों तक कैसे पहुंचेगा, तो दोस्तों इसका एक और एक मात्र ऑप्शन बचता था MLM प्रक्रिया के द्वारा, यानी नेटवर्क के थ्रू, यानी एक दूसरे से जुड़ करके लोगों तक इस चीजों को पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों उसके लिए MLM प्रक्रिया के तहत डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को व्यापार को बढ़ावा देने का काम किया गया। लेकिन दोस्तों वो शुरुआती दौर थी और शुरुआती दौर में बहुत सारी कंपनियों ने इसका फायदा उठाना चाहा, जैसे कि मतलब बहुत सारे स्कीम लेकर आए हैं, ठगने का धंधा जिसे आप कह सकते हैं। बहुत सारे स्कीम को लेकर के मार्केट में आए और लोगों को ठगे, क्योंकि उस समय में लोगों को जानकारी नहीं थी और लोग आसानी से ठगे जा चुके थे। लेकिन आज के समय में थोड़ा ठगना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग ठगने वाले ठग ही लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है लोभ पापस्य कारणम, जहाँ लोभ घुसा वहाँ पे पाप तो होना ही होना है।
तो दोस्तों कुछ उदाहरण मैं समझाता हूं। जैसे कि स्पीक इंडिया करके एक कंपनी आई थी जहां पे 10,000 रुपए लोगों से लिए जाते थे और उसका 40% ब्याज दिया जाता था दोस्तों। यानी 40% यानी 4,000 रुपए उसका ब्याज दिया जाता था। और ये सोच करके बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे थे और जितने लोगों के पैसे लगाए गए वो डूब गए। स्टॉक गुरु यानी जहां पे सर्वे कराने के नाम पर पैसे दिए जाते थे और दोस्तों पैसे डूब गए। बिटकॉइन डिजिटल करेंसी के नाम पे धोखाधड़ी हुई। बिटकॉइन दोस्तों आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत सारे एक्टर्स लोग इसका प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था दोस्तों, आज क्या बिटकॉइन की स्थिति है और कल क्या होगी ये बात की बात है। पहले समझिए, बहुत सारे लोग तो बिटकॉइन को ही नहीं जानते होंगे, बिटकॉइन को मैं समझा देता हूं। तो बिटकॉइन भी एक तरह से समझिए कि करेंसी है, रुपया है। जैसे हम लोगों का रुपया स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ना, एक साइड देख रहे हैं अपने भारत का है और एक साइड देख रहे हैं अमेरिका का है। अमेरिका वाले को डॉलर कहते हैं, अपने इधर वाले को भारत में रुपया कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग छू सकते हैं हाथों में और इसको खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये बिटकॉइन जो होता है ये भी एक तरह से पैसा ही है जिसको हम छू नहीं सकते, वो सिर्फ मोबाइल में रहता है, यानी एक डिजिटल मनी है दोस्तों। आज इंडिया में एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन अभी की बात करें तो 35 से 36 लाख 37 लाख चल रही है। ये 50-54 लाख तक गई है, मैंने देखा है। तो इसका और कभी कभी घट करके 22 लाख 25 लाख पे आई थी। लेकिन जब 2009 में शुरुआत हुई थी तो इस बिटकॉइन की कीमत 50 पैसे 75 पैसे के आसपास थी। 50 पैसे 75 पैसे के आसपास थी, यानी एक बिटकॉइन की कीमत 50 पैसे 75 पैसे 2009 में। लेकिन वही आज भी एक बिटकॉइन की कीमत सोच लीजिए दोस्तों, जो आज 35 लाख 40 लाख रुपए के आसपास में है। तो ये बिटकॉइन थी। तो बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन खरीदा और बिटकॉइन खरीदा, एक बार ऐसा स्कैम हुआ कि सारा बिटकॉइन गायब ही हो गया सारे लोगों के वॉलेट से। तो जिसकी वजह से बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई थी। तो इसके ऊपर से भी लोगों का बहुत सारा विश्वास टूट चुका था। यानी डिजिटल करेंसी के नाम पर भी धोखाधड़ी हुई है। अभी बिटकॉइन का प्रचार चल रहा है, अभी बिटकॉइन काफ़ी ट्रेंड में है। बिटकॉइन के बारे में ना बात करके मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लीगल अनलीगल की जांच परख आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अब समझते हैं आगे। पर दोस्तों बीते 19 सालों में MLM के नाम पे जितने भी स्कैम चलाए गए उसका कारण सिर्फ इतना था कि इस इंडस्ट्री के लिए भारत में कोई नियामक यानी रेगुलर रूप से कोई रूल ही नहीं बनाया गया था। यूं कह ले तो नियामक रूप से कोई लॉ कानून ही नहीं बनाया गया था। सपोज दैट, उदाहरण के लिए समझते हैं, यदि कत्ल करने की सजा फांसी न रखी गई होती तो आजकल के लोगों के मन में कानून का जो डर है वो डर नहीं होता। यानी लोगों को पता है यदि हम कत्ल करेंगे, गुनाह करेंगे तो उसकी सजा कानूनी रूप से हमें मिल सकती है, कानून में ये प्रावधान है। तो दोस्तों ये प्रावधान पहले था नहीं, जिसकी वजह से लोग डरते नहीं थे और स्कैम पे स्कैम किए जा रहे थे। आज भी लोग इस सोच के साथ आते हैं, लेकिन दोस्तों वो कंपनियां चल नहीं पाती, वो कंपनी पकड़ी जाती हैं और बंद कर दी जाती है दोस्तों, और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी चल रही है अभी भी मार्केट में, जब पकड़ाएगी तब। लेकिन तब तक तो बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी होगी, बहुत सारे लोगों का लाइफ बर्बाद हो चुका होगा, बहुत सारे लोग ठगे जा चुके होंगे। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपके लिए चीज़ परफेक्ट क्या है, कंपनी परफेक्ट क्या है, कौन सी जगह आपके लिए बेहतर हो सकता है। उम्मीद आप समझ चुके होंगे। यानी कि कत्ल करने की सजा फांसी रखी गई है, जिसकी वजह से लोग डरते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों भारत में भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए नियामक रूल रेगुलेशंस बन चुके हैं, जिससे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का गाइडलाइंस कहा जाता है 2016 का गाइडलाइंस। दोस्तों 2016 में ही ये गाइडलाइंस बन चुकी है। इसके बाद 2021 में भी दोस्तों गाइडलाइंस आई है। उस गाइडलाइंस के कुछ रूल कुछ रेगुलेशंस की चर्चा मैंने IDSA के ऊपर एक वीडियो बनाया है, यानी IDSA के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसमें कुछ चर्चाएं की है मैंने दोस्तों। आप चाहे तो वो देख सकते हैं कि वो जो छोटे छोटे कुछ रूल क्या हैं। वैसे दोस्तों इसके लिए जरूरत पड़ेगा तो मैं आगे वीडियो स्पेशल भी बना दूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का एक्चुअल में रूल क्या है कंपनियों को चलाने का, यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां किन रूल को फॉलो करके अपनी कंपनियां को भारत में रन करा सकती है। तो अब रूल बन चुकी है। क्लियर है दोस्तों। अब समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां उन कंपनियों को कहा जाता है दोस्तों जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को अपने सर्विस को बिना किसी प्रचार के कस्टमर तक पहुंचाता है। लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती है, उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होते हैं,
बस वो प्रोडक्ट ना रख कर भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट कराने के बारे में सोच रखती है, यानी लोगों से इन्वेस्ट कराती है। क्लियर है? जैसे कि दोस्तों अब नियम बन चुके हैं, तो नियम बन चुके हैं तो सख्ती भी होगी, और सख्ती हुई है जिसकी वजह से बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे धोखाधड़ी कर रही थी, बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं और बहुत सारी कंपनियां बंद होंगी भी। दोस्तों केंद्र सरकार के आदेशानुसार राज्य सरकार अपने अधीन यानी अपने अंदर राज्यों के अंदर आईएएस अधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा फर्जी कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करवाएगी, कार्रवाई करवा रही है। यानी कि दोस्तों इन आईएएस अधिकारियों के द्वारा उस कंपनियों की जांच की जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने वाली कंपनियों को डायरेक्ट सील किया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और बहुत सारी कंपनियां तो बंद हो चुकी है, जो ऑलरेडी आपको बहुत सारी कंपनियों के नाम ऑलरेडी मालूम होंगे। दोस्तों अब समझते हैं इनसे आगे। जैसे कि मैंने चर्चा किया था पीछे कि प्रोडक्ट भी कई प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? प्रोडक्ट दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों प्रोडक्ट जो इन्वेस्टमेंट और शेयर के नाम पे होता है, यानी इन्वेस्टमेंट एंड शेयर प्रोडक्ट, उसको भी प्रोडक्ट ही कहेंगे। दूसरा वर्थलेस प्रोडक्ट, और तीसरा वर्थी प्रोडक्ट। तो एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनियों की अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के जो प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर दोस्तों? बहुत सारे लोग नहीं समझे होंगे कि क्या है वर्थलेस, क्या है वर्थी, क्या है इन्वेस्टमेंट एंड शेयर। इसको एक एक करके समझते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स टाइप 1, यानी पहला प्रकार का जो प्रोडक्ट होता है। देखिए उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के नाम पर बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्ट करवाती है, यानी कि पैसा इन्वेस्ट कराती है। यानी कि आप पैसा इन्वेस्टमेंट करो, अब जब पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो कंपनी के शेयर हम आपको देंगे, यानी 2%, 5%, 10%, 15% ये शेयर हम आपको देंगे, यानी हम अपने हिस्से में से आपको पैसे देंगे। ऐसे करके लोग झांसे में फंस जाते हैं कि मैं 10,000, 15,000, 20,000 दे रहा हूं और 5% शेयर मिलेगा, 2% शेयर मिलेगा, 1% शेयर मिलेगा, 3% शेयर मिलेगा, यानी तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। और दोस्तों जैसे कि स्पीक एशिया नाम की एक कंपनी आई थी, तो दोस्तों ऐसी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में रन कर रही है। तो दोस्तों आप सावधान रहें। कहा जाता है ना लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है, तो लोभ में फंसना नहीं है। अब समझते हैं, ये टाइप 1 का प्रोडक्ट था। अब समझते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है, यानी कि या तो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो खर्च किए हुए पैसे के मूल्य के बराबर नहीं होते। यानी सपोज दैट कोई सामान हमने 100 रुपये का खरीदा, लेकिन वो 100 रुपये के लायक नहीं है, वो सामान है 50 रुपये के लायक, लेकिन 50 रुपये आपसे ज़्यादा ले लिया। या फिर 20 रुपये का सामान भी आपको कहीं कहीं 100 रुपये में दे दिया जाता है। यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, यहाँ पर भी दोस्तों कुछ कंपनियां फ्रॉड करती है, तो यहाँ पर भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसे कि कोई कंपनियां क्या किया, कोई कंप्यूटर का कोर्स है वो डीवीडी दे देता है, समझे, कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स दे देता है, सीडी दे देता है और काफ़ी ज़्यादा पैसा ले लेता है। यानी जहाँ पे वो डीवीडी हमें 100, 150, 200 रुपये का मिलना था, वही डीवीडी 3,000, 3,200, 2,500, 2,600 रुपये का दे देता है। तो दोस्तों ये सरासर धोखाधड़ी होता है और ऐसी कंपनियां लंबे समय तक नहीं आती, रन करने के लिए मार्केट में नहीं आती। वो कम समय के लिए आती है, चीट करती है, फ्रॉड करती है, ऐसे प्रोडक्ट का प्रलोभन दे करके और निकल जाती है। लोगों को समझ में आता है कि यहाँ पे तो 3,200 का दिया जा रहा है कोई प्रोडक्ट, और वहाँ पे 3,200 का यदि एक डीवीडी 150 का 3,200 दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी को 2,000 रुपये दे भी देगा वो कंपनी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे लोग लोभ में पड़ते हैं और वहाँ पे लोग फंसते हैं। एक कंपनी ऐसी भी थी दोस्तों, जो कंपनी सूट लेंथ यानी सूट का कपड़ा देती थी, और बहुत सारी कंपनी अभी भी देती है, सूट का कपड़ा देगी, जो कपड़े 500 रुपये का, वो कपड़ा जो है सो कहने का मतलब जो है सो आपको 5,000 का वहाँ दे रहा है। हाँ, एनर्जी सेवर कार्ड देती थी। यानी कि दोस्तों मतलब अभी भी बहुत सारी कंपनियां अभी हैं मार्केट में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कंपनी वो अपने डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट बेच रही है, वो ऑनलाइन पे वही सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड का प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट 499, 500 में अवेलेबल है, और वहाँ पे 5,000 रुपये का वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू।
सोच के देखिए दोस्तों, जो 500 का है वो 4000 5000 का बेचा जा रहा है। लोग बेवकूफ है जो लोग समझ नहीं पाते डायरेक्ट सेलिंग क्या है एक्चुअल में, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और डायरेक्ट सेलिंग में कौन लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप नहीं चुन सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती है दोस्तों जो गेस्ट लाने के बदले में पैसे देती है। यानी तुम जब लोगों को बुलाओगे और हमारे सेमिनार्स को दिखाओगे तो हम तुम्हें 100 रुपया देंगे, पर हेड 100 रुपया देंगे, 2 लोग आएगा 200 रुपया देंगे, पर हेड 500 देंगे, 2 लोग आएगा तो 1000 देंगे। क्योंकि उसको पता है कि वो एक बार आ गया ना तो वो उसको तो मैं दे दूंगा 500, लेकिन उस व्यक्ति से मैं 5000 निकलवा लूंगा। और वहीं पे उन लोगों को बड़े बड़े झांसे दिए जाते हैं और वहां पे 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये ठग लिए जाते हैं। अब समझते हैं आगे, यानी कि दोस्तों वर्थी प्रोडक्ट यानी टाइप 3। दोस्तों ये प्रोडक्ट MNC यानी कि दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनियां, यानी मल्टीनेशनल कंपनियां, और वो भी वो कंपनियां जो अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों, उसके प्रोडक्ट वर्थी प्रोडक्ट कहलाते हैं। यहां पर भी दोस्तों एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहां पर भी कंपनी चुनाव करने में थोड़ी सी मिसमाइंड आपसे हो सकती है। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, सपोज दैट यदि एक टूथपेस्ट स्क्रीन पर जो देख रहे हैं आप, ये गैल्वे का टूथपेस्ट है, गैल्वे ब्रांड का। बहुत सारी कंपनियों का अपना अलग अलग टूथपेस्ट होता है, अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का। तो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यानी गैल्वे का ग्लेज का मैंने एक प्रोडक्ट दिखाया। देखिए जैसे ये प्रोडक्ट सपोज दैट उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मार्केट में 150 रुपये का कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बेच रही है, लेकिन कोई दूसरा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है, दूसरा प्रोडक्ट लाती है, समझे। तो मैं दूसरी कंपनियों का तो मैं नहीं दिखा सकता, इस पर दिखाने के लिए मैं दिखा दूं लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, बस आप समझो कि दूसरा प्रोडक्ट जो है किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का, वो क्या कर देती है, वही गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को 450 रुपए का बेचती है। यानी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उस प्रोडक्ट को 150 में बेच रही है और उसी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को, उसी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को कोई 450 रुपए ले रहा है। तो यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है कि जितनी क्वालिटी का प्रोडक्ट उस कंपनी में है, उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट अदर कंपनियों में क्या उससे कम रेट पे अवेलेबल है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और खासकर जब इतना का डिस्टेंस हो, 150 और 450 का डिस्टेंस हो, तब तो खासकर ध्यान देने वाली बात है। जब 25-50 का डिस्टेंस हो तो वहां पे सोचने वाली बात है, क्योंकि क्वालिटी थोड़ा ऊपर नीचे होने की वजह से रेट अप एंड डाउन हो सकती है। लेकिन जब इतना का डिस्टेंस हो तो वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि BMW की गाड़ी और मारुति की गाड़ी, कौन सी गाड़ी बढ़िया है दोस्तों, गाड़ी कौन सी बढ़िया है? तो क्या हम लोगों के पास BMW गाड़ी होती है? नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास मारुति गाड़ी होती है। क्यों? क्योंकि मारुति की गाड़ी कम दामों पे मिलती है और BMW गाड़ी ज्यादा दामों पे मिलती है। सेम काम करेगी दोनों गाड़ी, थोड़े फीचर्स अलग हो सकते हैं लेकिन काम तो सेम करेगी। रोड पे 100, 110, 115, 120 के स्पीड में, 150, 180 के स्पीड में, क्योंकि इंडिया का रोड है उससे ज़्यादा तो चल नहीं सकता। खासकर मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्पीड बता रहा हूँ। इतना स्पीड में चलेंगे, मारुति की गाड़ी भी चलेगी, BMW की गाड़ी भी चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जिसके पास मारुति होती है यानी वो नॉर्मल लोग होते हैं और वो मारुति की सेलिंग ज़्यादा है। अब BMW की सेलिंग कितना है, अब देख लीजिए कि इंडिया में पर यूनिट कोई गाड़ी कितना बिकता है, मारुति की गाड़ी कितनी बिकती है, आपको खुद पता चल जाएगा। यानी जिस कंपनी के, जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होते हैं और कम रेट पे अवेलेबल होते हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग होती है और उसमें लोगों की ग्रो करने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा कम कीमत पे वस्तु होगी उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस कंपनी के होंगे, है या नहीं? और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के प्रोडक्ट का दाम होगा उतने कम से कम उस कंपनी के कस्टमर होंगे। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, MNC कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनियां 1200, 1300, 1500 का क्रीम बेचती है। बताइए इंडिया में क्या 1200, 1500, 1600, 2000 का क्रीम लगाने वाले लोग ज़्यादातर लोग हैं? 1 से 2% लोग होंगे, वो भी रईस लोग होंगे, लेकिन आम लोग तो नहीं लगाता। आम लोग कितने लगाते हैं? 50, 100, 150, 200, 300, उससे ज़्यादा 300 रुपये तो बहुत हो गए, तो कम से कम 100, 150, 200 तक के रेंज में लगाते हैं। और बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, तो 1500 का
सिर्फ क्रीम क्रीम बेच रही है, तो क्या वो कंपनियां का ज़्यादा कस्टमर बन पाएगा? नहीं दोस्तों। क्या वो कंपनियां ज़्यादा लंबे समय तक रन कर पाएगी? नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास कस्टमर नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल नहीं होगा, खर्चे बढ़ते रहेंगे, कंपनियां एक समय में बंद हो जाएगी। अब समझते हैं आगे। दोस्तों हम लोगों ने अभी समझा फर्स्ट कंपनियां कौन? जो प्रोडक्ट के नाम पर इन्वेस्टमेंट प्लान बेच रही है, इसके बारे में समझा। दूसरी यानी कि जिसके पास प्रोडक्ट तो हैं पर वो कहावत सुने होंगे आप लोग कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं, समझे? तो सामने कुछ और बोलता है लेकिन अंदर जाने के बाद कुछ और होते हैं, है नहीं? और तीसरा लेवल की वो कंपनियां जो एमएनसी मल्टीनेशनल की अच्छी कंपनियां हैं, मतलब बहुत अच्छी कंपनियां हैं और बहुत अच्छी सोच के साथ मार्केट में है, डायरेक्टर अच्छे हैं, उस कंपनी के सब लोग अच्छे हैं, कंपनी के प्लान अच्छे हैं, लेकिन उस कंपनी के प्रोडक्ट जो है महंगे हैं, हद से ज़्यादा महंगे हैं, जो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और जब सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो कंपनी का सेल नहीं होगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल नहीं होगा, जाहिर सी बात है कस्टमर नहीं है, तभी तो सेल नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है एक दिन वो कंपनियां फ्लॉप कर जाएगी। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों कुछ इंडियन कंपनियों की हम लोग बात करते हैं। इंडियन कंपनी जैसे कि ग्लेज, यानी जिस कंपनी में हम काम करते हैं, यानी मैं काम करता हूं। हम का मतलब यह है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यदि वो लोग ग्लेज में काम करते हैं उनके बारे में, जो लोग नहीं काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक अहम जानकारी है, ध्यान से सुनिए पूरी बातों को। हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट दोस्तों पूरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से बेस्ट है, पूरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से बेस्ट है। हालांकि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं कोई अपने आप को बेस्ट नहीं कहती, ऐसी बात नहीं है, सब कहता है। यदि ग्लेज बेस्ट कैसा है ये जानकारी के आधार पे आप तय करोगे। मैं कहता हूं इसीलिए नहीं, जब आपके पास जानकारी होगी तो आप तय करोगे, आप खुद कहोगे कि नहीं बेस्ट है, क्योंकि बेस्ट होने के पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। कुछ रीजंस मैं आपको बता रहा हूं, कुछ रीजंस ऑलरेडी आपको पते होंगे। दोस्तों सबसे पहले इंडिया में सफल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भारत में कितने होंगे? कितने ऐसे सफल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होंगी दोस्तों जो मार्केट में 10 से 15 साल से ऊपर चली होगी? गिने चुने 10 से 15 20 कंपनियां, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों। उसमें से एक ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों, जो पिछले 10 अगस्त 2021 को अपना सफलतापूर्वक 18 साल का जर्नी पूरा कर लिया। यानी सफल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी जिसमें लोगों ने हजारों लोगों ने लाखों रुपए का अर्न किए। तो ये दोस्तों पहला कारण हुआ कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मार्केट में ऐसी है जो आती है बंद हो जाती है, लेकिन बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट में इतने लंबे समय तक चलती है। तो ग्लेज उनमें से दोस्तों एक है जो सफलतापूर्वक 18 साल पूरा कर चुकी है, यानी सफल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आप इसे कह सकते हैं। दूसरी बात, प्रोडक्ट का रेट दोस्तों सस्ते हैं, मार्केट के अनुकूल, क्वालिटी के अनुकूल। यदि बेहतर होती है तो दोस्तों जाहिर सी बात है उसमें खर्च ज़्यादा आएगा तो थोड़ा सा प्राइस अप एंड डाउन होते रहेंगे, लेकिन उतना नहीं जितना कि आप उपेक्षा कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, उतना ही जितना कि आपका पॉकेट अलाउ कर सके। जो क्रीम हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यानी ग्लेज कंपनी में दोस्तों 150 रुपये में 100 ग्राम का मिलेगा, उसी तरह की क्रीम दूसरी कंपनियों में दोस्तों 150 रुपये में 50 ग्राम मिलेगा। बहुत सारे लोग अब कह भी सकते हैं कि नहीं फलाने कंपनी में तो इतना ही रुपया में देता है, इतना ग्राम का नहीं, इतना ग्राम का, यानी 50 ग्राम का नहीं, 100 ग्राम का नहीं, 150 ग्राम का 100 रुपया में देता है। भाई साहब उस कंपनी के प्रोडक्ट को भी या गैल्वे ब्रांड के भी प्रोडक्ट को, दोनों कंपनी के प्रोडक्ट को डेमो करके देखिएगा, क्वालिटी चेक करा के देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वालिटी क्या है। दोस्तों जब प्रोडक्ट के रेट सस्ते होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें क्वालिटी भी कम होते हैं, जब प्रोडक्ट के दाम महंगे होते हैं तो उसमें क्वालिटी भी दोस्तों डेवलप होती है। ये चीज़ भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। क्लियर है? अब समझते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे रिटेल मार्जिन बहुत ही अच्छा है, यानी रिटेल मार्जिन बहुत ही ज़्यादा है। यानी यदि आप 10,000 रुपये की कीमत की यदि कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका मार्केट वैल्यू 12,000 12,500 रुपये तक दोस्तों है।
और इतना ही नहीं दोस्तों, जब 10,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो उस 10,000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदने के साथ प्रोडक्ट नहीं मिलता, उस प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फ्री प्रोडक्ट भी मिलते हैं, समझे कि उसके अलावा कुछ रिबेट पॉइंट भी मिलते हैं, जिसकी चर्चाएं मैंने पिछले वीडियो में भी किया है। ये तो बहुत ज़्यादा है। यदि 10,000 रुपये का प्रोडक्ट, यदि मार्केट वैल्यू 12,000 12,500 का, 200-2,500 रुपये तो कम से कम यहाँ से प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और दोस्तों अब समझते हैं उससे आगे, यानी कि दोस्तों आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है। ये सबसे प्लस पॉइंट, यानी कि आपको पूरे कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट कितनी भी मात्रा में लेने का फुल आज़ादी मिल जाता है। यानी किसी भी बाहर में देखिएगा दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना हो, सपोज डैट एक बल्ब का ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना हो ना किसी कंपनी के, यानी फिलिप्स कंपनी का ही मान लीजिए, या फिर कोई भी कंपनी का मान लीजिए, एक बल्ब का ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना हो उस एरिया के लिए, तो शायद आपको लाखों रुपए खर्च पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो मिलता है वो फ्री में मिलता है, और जितनी कंपनी में 200-250 प्रोडक्ट है, वो 200-250 प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिल जाते हैं, और जितना मर्जी चाहे उतना मर्जी प्रोडक्ट ले लीजिए ग्लेज से। क्लियर है? तो ये कुछ कारणें हैं जिससे आप जज कर सकते हैं कि ग्लेज कंपनी किस आधार पे बेहतर है। प्रोडक्ट के बारे में तो पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। अब समझते हैं प्लान, मार्केट के प्लान को। अभी तक जो समझ रहे थे, पहला पी समझ रहे थे आप, पहला पी यानी प्रोडक्ट के कैटेगरी क्या क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट किस तरह के होते हैं, और उस प्रोडक्ट के आधार पर कंपनियों को जज कैसे करें। अब समझते हैं प्लान। तो दोस्तों प्लान दो तरह के होते हैं, पहला दोस्तों बाइनरी प्लान और दूसरा होता है मैट्रिक्स प्लान। मैट्रिक्स प्लान यानी MNC मल्टीनेशनल कंपनियां, जो अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का प्लान होता है, वो दोस्तों मैट्रिक्स प्लान के आधार पे ही काम करती है। अब समझते हैं एक एक करके, वैसे बाइनरी प्लान और मैट्रिक्स प्लान क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले समझिए बाइनरी प्लान को। इसमें क्या होगा दोस्तों, बाइनरी प्लान में आपका लेवल बढ़ता रहेगा, लेवल बढ़ रही है, लेकिन इनकम धीरे धीरे आपकी घटती रहेगी। इनकम कैसे बढ़ता है, तो इनकम बढ़ने के लिए वो कुछ ट्रिक्स लगाते हैं, आगे मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज होती है कैंपिंग लिमिट होती है। ठीक है, अब इनकम कहां से बढ़ता है, वीकली, यानी वीकली कैंपिंग रखा 1 लाख का, 50,000 का, 25,000 का, मंथली कैंपिंग रखा 4 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का, है नहीं। यानी ये टारगेट जब पूरा हो जाएगा और इस लेवल पे यदि आप रहोगे, इस ओहदे पे आप रहोगे, तो वीकली हिसाब से आपको इतना रुपया, मंथली हिसाब से इतना मिलेगा। यदि ये टारगेट आप छूते रहेंगे, ये टारगेट आप पूरा करते रहेंगे, जो टारगेट रहेगा, तो वीकली कैंपेन हिसाब से या फिर मंथली कैंपेन हिसाब से आपको इतना रुपया मिलेगा। तो इनकम वहां से बढ़ता है, और ये लाखों और हजारों देख देख करके लोग प्रलोभन में आ जाते हैं। यानी दूसरी बात, पेयर बनने पर ही इंसेंटिव मिलेगा, यानी 1/1 का रेशियो, बेस्ट रेट 1,000 रुपया। यानी कि यदि 1/1 का रेशियो है कि इधर भी एक काम हुआ, इधर भी एक काम हुआ, एक उदाहरण समझा रहा हूं, इधर भी एक काम हुआ, इधर भी एक काम हुआ, तो आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे, हैं, यानी लेफ्ट एंड राइट। अगली चीजें, कंपनी कितना इंसेंटिव बांट रही है इसका कोई हिसाब नहीं होता है। न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से इंसेंटिव तभी बांटनी चाहिए कंपनियों को। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार की डायरेक्ट सेलिंग की न्यू गाइडलाइंस जो आई है, उस न्यू गाइडलाइंस के अनुसार से कंपनियों को इंसेंटिव तभी बांटनी चाहिए जब प्रोडक्ट बेचा जाएगा, है नहीं। जब प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है तो आप पैसा कहां से दे रहे हो, आप सोचने वाली बात है। 1/1 का रेशियो यदि आपने पकड़ा, ठीक है, मान ली एक ज्वाइनिंग इधर, एक ज्वाइनिंग इधर, लेकिन काम नहीं हुआ, फिर भी 1,000 रुपये अगले महीने आ रहे हैं, सपोज दैट, मान लीजिए, तो कहां से आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा है, कंपनी का प्रॉफिट कहां से हुआ। तो जब तक कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो कंपनी को फायदा नहीं होगा, कंपनी को फायदा नहीं होगा तो कंपनी दे कहां से रही है, यानी वहां पे कंपनी फ्लॉप्स कर सकती है, और ऐसी ऐसी कंपनियों से हमें बचना चाहिए। मैं दोस्तों रीजन भी बताते जा रहा हूं और आपको सतर्क भी करता जा रहा हूं। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि आप एक्टिव कितना है और कितनी कितनी बातों को सुन रही है, बड़ा जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। अब दोस्तों आगे समझते हैं होता क्या है। मैंने जैसे पहले बताया कि इनकम लेवल बढ़ता गया और इनकम घटती चली गई।
सीनियर्स लेवल पे कब इंसेंटिव वहां पे यदि मिलता है तो उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? क्योंकि जितना इनकम उस लेवल पे होना चाहिए उसको एक्चुअल उतना इनकम नहीं होता। मिलता तो है बड़ा अमाउंट, जो हमारे आपके सोच में उतनी बड़ी अमाउंट बैठी नहीं होती है। यदि हम और आप 10,000, 20,000, 30,000 सोच रहे हैं, वहां पे वो व्यक्ति 2 लाख कमा रहा है, तो आपको लगता है नहीं बहुत बड़ा अमाउंट तो है, लेकिन एक्चुअल में उसकी अमाउंट 2 लाख नहीं 20 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे 2 लाख मिल रहे हैं। रीजन क्या है दोस्तों इसके पीछे समझिए। क्योंकि पेयर पर कैंपिंग लगी होती है, यानी जो व्यक्ति कैंपिंग काम कर रहा है उस पर कैंपिंग लगे हुए रहते हैं सीनियर्स पे, यानी जैसे कि 400:400 का रेशियो। क्लियर है? यदि कोई लीडर 1,000 सेल या 2,000 सेल या 5,000 सेल कर रहा, लेकिन वहां पे क्या है, कैंपिंग लगे हुए हैं, वो भी लिमिट में, तो वहां पे इंसेंटिव आपको कितना का मिलेगा? 400 पेयर का ही मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। आपने 1000 काम किया, 400 का मिलेगा। 600 का पैसा कहां गया भाई? 600 का पैसा कहां गया? या फिर 400 का इधर से 400 का इधर, यानी 800 का मिल गया। 400:400 है तो 400 का इधर से मिल गया, 400 का इधर से मिल गया, 800 का। यदि आपने 5,000 सेल किए तो बाकी का कहां गया? यहां तो मुझे 400 दूना 800 मिल रहा है। यदि 2,000 आपने सेल किए हैं तो 400 दूना 800 मिल रहा है, बाकी 1,200 किधर गए? तो ये ध्यान देने वाली बात यहां पे होती है, और यहां पे इन सब कंपनियों से भी बचना है। इसीलिए नहीं दोस्तों कि पैसे कम दे रहे इसी वजह से काम नहीं करना है, इसीलिए दोस्तों कि ऐसी कंपनियों में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी बहुत कम पैसे कमा पाते हैं। तो यहां पर भी ध्यान रखने वाली बात है कि एक अच्छी कंपनी का आप चुनाव करें। कौन सी कंपनी चुनाव करेंगे आगे हम बताते हैं। बहुत सारे लोग 10 से 12 साल से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में काम कर रहे हैं। 10 से 12 साल एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है दोस्तों, लेकिन इनकम क्या है? 0। बहुत सारे लोग देखे होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसकी इनकम क्या है? तो 0। वो लोग की इनकम 0 क्यों? क्योंकि आज तक वो प्लान ही देख रहे हैं, सिर्फ प्लान ही देख रहे हैं। और कभी कभी ये लोग इतना भटकने लगते हैं, कभी इस कंपनी, कभी इस कंपनी, कभी इस कंपनी, कभी इस कंपनी, घूमते लास्ट में थक हार करके 10 साल, 12 साल, 15 साल समय दिए और इस इंडस्ट्री को ही पूरा खराब बोल देते हैं कि नहीं ये इंडस्ट्री ही खराब, इस इंडस्ट्री में लोग पैसा ही नहीं कमा सकता। क्योंकि आज तक तो आप घूम के सिर्फ प्लान ही देख रहे थे। कभी एक कंपनी में 5 साल प्लान देखे, 1 साल प्लान देखे, 6 महीने प्लान देखे, फिर दूसरी कंपनी गए, तीसरी कंपनी गए, चौथी कंपनी गए, है ना दोस्तों। और ऐसे लोग को जब मार्केट में जाता है ना तो बहुत सारे लोग तो ये भी जान लेते हैं कंपनी वाला कहने लगता है। यानी किसी का नाम यदि बिट्टू है तो बिट्टू कंपनी वाला के नाम से ही कंपनी को जानने लगता है लोग, या फिर उस व्यक्ति को ही जानने लगता है कि ये बिट्टू है कंपनी वाला, है ना, ये मोहन है कंपनी वाला, ये सोहन है कंपनी वाला। तो ज़्यादा लंबा समय देने से आपको लोग जानने लगते हैं और ये भी जानते रहते हैं साथ साथ में कितना समय दिया और कुछ नहीं कर पाया। तो बदनाम कौन होती है? कंपनी। गलती किसकी है? कंपनी की नहीं है, उस व्यक्ति की है, क्योंकि आज तक सिर्फ वो प्लान ही देख रहे थे। कुछ कंपनियां दोस्तों ऐसे भी है मार्केट में, जो कुछ कंपनियां बोलती है कि कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आइए ज्वाइन करिए और पैसे अपने आप आ जाएंगे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, दुनिया में कोई ऐसा काम है कि उस काम में आप सिर्फ ज्वाइनिंग कर लें और पैसा अपने आप आता रहे? एक भी काम आप बता दीजिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों। बगैर काम किए हुए पैसे कैसे आएंगे? जब कंपनी के पास काम ही नहीं होगा तो कंपनी अपने बाबूजी के घर से पैसा देगी? कहां से देगी पैसा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो ऐसे झांसे में ही फंसते हैं। वहां पे तो वो लोग बोलेंगे, बाकायदा वो लोग बोलेंगे भी, जो प्लानिंग कंपनी में आप काम कर रहे हैं इतने दिनों से, इतना काम करना पड़ रहा है, यहाँ पे इतना काम नहीं करना है, आपको करना ही नहीं है, बस आप ज्वाइन हो जाओ, आईडी लगा लो, ऑटोमेटिक आईडी के नीचे आईडी लगता रहेगा और आप बन जाओगे लाखपति, करोड़पति, अरबपति। लगता है यार सिर्फ आईडी बनाने से ऑटोमेटिक आईडी नीचे बंदा चला जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक बात बताइए, आईडी के नीचे आईडी कब लगेगा? जब एक व्यक्ति के नीचे कोई दूसरा व्यक्ति ज्वाइन होता है तो जाहिर सी बात है दूसरा व्यक्ति को किसी ने कन्विंस किया, आपने नहीं किया, किसी ने कन्विंस किया। उसके पास मजबूरी है कि वो अपना डायरेक्ट नहीं लगा सकता, उसको आपके अंडर में ही ज्वाइन कराना होगा, मजबूरी बन जाता है। उसका इनकम तो उसे जाता है लेकिन आपका लेवल बढ़ता चला जाता है, क्योंकि मजबूरी है कि वहां पे 2 ही लाइन वो खोल सकता है, तीसरा लाइन खोल नहीं सकता है। यानी हम 2, हमारे 2 वाला सिस्टम।
तो कहने का मतलब वहाँ पे तो मजबूरी है कि उसको आपके नीचे लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके नीचे आदमी तो आ जाते हैं और आपको लगता है कि ऑटोमेटिक आदमी आ रहा है। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं आदमी आ रहा है, किसी ने तो काम किया, और जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का तो कुछ इनकम बन भी रहा है, आपका तो नहीं के बराबर बनता है, बनता ही नहीं है, क्योंकि आपने तो उसको डायरेक्ट नहीं लगाया, डायरेक्ट तो उसने लगाया है, आपके नीचे लगा दिया, वो एक अलग बात है, समझे। तो बताएंगे कि यहाँ पे काम ही नहीं करना है, ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। ऑटोमेटिक थोड़ी बढ़ता है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। यदि ऑटोमेटिक आना होता, अपने आप पैसे आने होते हैं, तो प्लान क्यों दिखा रही है वो? सोचने वाली बात है, प्लान क्यों दे रही है कंपनी? तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक पैसे नहीं आते, और अधिकतर लोग ऐसे शॉर्टकट प्लान में दोस्तों फंस जाते हैं, जो कम समय में हद से ज़्यादा पैसे कमाने के प्लान को देखते हैं और वहाँ पे प्रलोभन में आ जाते हैं, लोभ में आ जाते हैं। जैसे कि रामायण में सीता माता को सोने का हिरण दिखा करके रावण ठग के लेके चला जाता है लंका, है या नहीं? छत पर जाने के लिए सीढ़ी के बजाय लिफ्ट का इस्तेमाल लोग करना पसंद करते हैं। लिफ्ट का इस्तेमाल तब करेंगे जब आप सीढ़ियों पे चलने में सामर्थ हैं। यदि सीढ़ियों पे चलने में आप सामर्थ नहीं है तो लिफ्ट का सहारा मत लीजिए, पहले सीढ़ियों पे चलने में सामर्थ्यवान बनिए, फिर लिफ्ट का सहारा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग डायरेक्ट लिफ्ट का सहारा यानी शॉर्टकट ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों एक भी बात ध्यान देने वाली बात है, बड़ा अच्छी ध्यान देने वाली बात है। ऐसी ऐसी कंपनियां आप लोगों के नजर में बहुत सारी कंपनियां आई होंगी, ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में बाइनरी में मैट्रिक्स से अच्छा दोस्तों, यानी बाइनरी प्लान में, जिस प्लान की अभी चर्चा हो रही है, इस बाइनरी प्लान में दोस्तों मैट्रिक्स प्लान से ज्यादा पैसे मिलते हैं, यह भी बात सही है। लेकिन बाद में यह बाइनरी प्लान फेल हो जाती है, बिल्कुल एक तरह समझिए फेल ही हो जाती है। वहां पे मैट्रिक्स प्लान ही बेहतर ढंग से काम करती है। आज दोस्तों ग्लेज कंपनी में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 17 लाख, 20 लाख, मतलब 50 लाख तक के अर्नर दोस्तों इस ग्लेज में हैं। और दोस्तों ये बाइनरी प्लान से बिल्कुल नहीं बन सकते थे, ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स प्लान में ही संभव है। अब समझते दोस्तों आगे, अब समझते हैं मैट्रिक्स प्लान को। मैट्रिक्स प्लान में क्या होता है दोस्तों? लेवल भी बढ़ता रहेगा, इनकम भी बढ़ता रहेगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहां पे दोस्तों कैंपिंग लिमिट नहीं होती है नहीं। यहां पे दोस्तों कंपनी कितना इंसेंटिव बांट रही है, ये आप लोगों के पास पूरा हिसाब हो सकता है, क्योंकि आपके पास पूरा खुला प्लान होता है, और प्लान में कहां से पैसे आते हैं, कितने पैसे आते हैं, वो खुद ब खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं समझने में कोई हेराफेरी हो रहा है, या समझने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, या फिर उलटफेर हो जाता है आपको, तो आप अपने किसी सीनियर अप्लायंस के पास बैठिए और इसके ऊपर डिस्कस कीजिए और आप पूरी तरह से जानकारी लीजिए। कोई सीनियर्स गैलवे के डिस्ट्रीब्यूटर आपको बेहतर ढंग से इसके बारे में बता सकते हैं। जो भी दोस्तों अच्छी MNC कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, या फिर IDSA के मेंबर्स वाली कंपनियां होती है जो कि मैट्रिक्स प्लान के ऊपर काम करती है, तो वो कंपनी दोस्तों अच्छा होती है। और दोस्तों जो कंपनी IDSA के अंदर रहेगी और अच्छी नीयत के साथ MNC कंपनी मार्केट में आएगी, वो मैट्रिक्स प्लान पे ही काम करती है, वो बाइनरी प्लान पे कभी भी काम नहीं करती, क्योंकि बाइनरी प्लान पे काम करने का पीछे नियत ही यही होते हैं, वहां पे पैसे का चोरी, पैसे का घपला। यदि दोस्तों अजी हमारी कंपनी ग्लेज कंपनी की ही बात करें ना, तो सुपर क्लब, जो कि उस क्लब का नाम बदल करके एक नया क्लब नाम रख दिया गया जिसका नाम है कस्टमर लॉयल्टी क्लब। दोस्तों ये एक क्लब, सिर्फ मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक क्लब, ये सिर्फ एक क्लब बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से इस कंपनी को बेहतर साबित कर देती है, क्योंकि दोस्तों यहां पर एक एक SD यानी उस समय के SD यानी सफायर डिस्ट्रीब्यूटर, उस समय के अभी के वो डायरेक्टर कहलाएंगे, यानी अभी का जो लेवल उसका नाम है वो डायरेक्टर है। वो दोस्तों 50-50 हजार रुपए तक का चेक सिर्फ सुपर क्लब यानी कस्टमर लॉयल्टी क्लब से कमाए हैं दोस्तों। सिर्फ एक क्लब की बात हो रही है, उसकी पर्सनल इंसेंटिव जो बनी है वो अलग है दोस्तों, उसकी चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ एक क्लब की बात हो रही है। बाहर में
इतना पैसा महीने का इनकम करने के लिए बाहर में बड़े बड़े पोस्ट पे, बड़े बड़े लेवल्स पे पहुंचने के बाद लोगों को इतना मिल पाती है। जहां पे यहाँ पे सिर्फ एक क्लब से 50,000 रुपये, जहां पे एक डायरेक्टर यानी कि एक SD जहां तक कमा चुके हैं ऑलरेडी, वहां पे दोस्तों बाहर में इतना रुपया 50,000, 60,000 रुपये, 40,000 रुपये कमाने के लिए 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल तक लोगों को वेट करना पड़ता है बाहर में, और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे बड़ी आसानी से एक डायरेक्टर अपनी एक क्लब से कमा रहे हैं। अपना पर्सनल इंसेंटिव जो उन्होंने अलग से कमाया अपने काम के अनुकूल, वो तो अलग ही है। दोस्तों अब समझते हैं आगे। मार्केट में कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो दोस्तों मैट्रिक्स प्लान के आधार पे काम कर रही है। ग्लेज के अलावा मैं बात कर रहा हूं, मैट्रिक्स प्लान के आधार पर काम कर रही है। और दोस्तों उस मैट्रिक्स प्लान के आधार पर काम करने वाले कंपनियों के जो लीडर होते हैं, बहुत सारे लीडर्स दोस्तों, जिसकी 100 लाइन चल रही है, 1-2 लाइन 3 लाइन तो छोड़ ही दीजिए, 100 लाइनें चल रही हैं, जिसके पास दोस्तों पर्सनल टापू है। आज पर्सनल टापू है, पर्सनल जहाज है। क्लियर दोस्तों? उसके पास टाइम फ्रीडम है, यानी उसके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है। जितना देर वो बिजनेस को देना चाहे उतना देर ही बिजनेस को देते हैं, बाकी समय घूमते हैं फिरते हैं, यानी मनी फ्रीडम, पैसे की तो आज़ादी आ रही। सोच सकते हैं जिसके पास पर्सनल टापू हो, खुद की टापू हो, पर्सनल जहाज हो, पर्सनल जेट प्लेन हो, तो सोच के देखिए दोस्तों वो कितने पैसे वाले होंगे। समय की स्वतंत्रता, मनी की स्वतंत्रता, तो दोस्तों ये सिर्फ मैट्रिक्स प्लान में ही संभव है, बाइनरी प्लान में संभव नहीं है। तो आप हमेशा चुनिए तो मैट्रिक्स प्लान वाले कंपनी को चुनिए, जहां पे कोई बाउंडेशन नहीं हो, कुछ भी किसी भी चीज का कोई बाउंडेशन नहीं हो। स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर, कोई बाउंडेशन नहीं जहां पे होना चाहिए। हमारे यहां दोस्तों पहला P प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छे हैं, मतलब 10 of 10 है। प्रोडक्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को इस चीज़ों के ऊपर डेमो करके बताया है, लोगों को इसका उदाहरण देके समझाया है कि कैसे मार्केट के कंपेयर में बेहतर है। तो मैं तो बहुत सारे लोगों को बताया भी और खुद भी यूज करता हूं, तो मेरे लिए 10 of 10 है। जो लोग यूज कर रहे होंगे उनको भी अच्छी तरह से पता होगा। यानी कि पहला P यानी प्रोडक्ट आपको बहुत ही बेहतर, बहुत ही कमाल के, बहुत ही उम्दा और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरा P यानी कि प्लान बेस्ट ऑफ बेस्ट है दोस्तों, जहां पे आपको पैसे कमाने के एक नहीं बल्कि 17 से 18 तरीके से आपको पैसे मिलते हैं। और कंपनी अपने कुल टर्नओवर में से कंपनी पैसा बांटती है, अपनी टर्नओवर में से पैसा बांटती है। और ये भी यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो कंपनी अपने टर्नओवर में से पैसा बांटती हो तो जाहिर सी बात है दोस्तों वो कंपनी लीगल ही होगी, क्योंकि अपना पैसा क्यों किसी को बांटना चाहेगी कंपनी? अपना पैसा क्यों किसी को बांटना चाहिए? क्योंकि दोस्तों वो कंपनी चाहती है कि मार्केट में इतने उदाहरण खड़े हों कि लोग गर्व से कह सके कि मैं गैलवे का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो दोस्तों दूसरा P प्लान बेहतर है, और इस प्लान पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पैसे अर्न किए हैं, कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब समझते हैं तीसरे P यानी प्रमोटर के बारे में। दोस्तों हमारी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर चेतन हांडा सर का वैसे वीडियो मैंने आज से कुछ दिनों पहले मैंने चैनल पे डाला, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर चेतन हांडा सर की सोच आपको स्पष्ट नजर आएगी कि इन व्यक्ति का सोच क्या है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को किस नज़र से देखते हैं, अपने कस्टमर को किस नज़र से देखते हैं, इस कंपनी को किस नज़र से देखते हैं, इस कंपनी को कहां तक लेके जाना चाहते हैं, और इस कंपनी को के प्रोडक्ट को कितना बेहतर बनाने के लिए कितना कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। 40 मिनट का वीडियो है, देखिएगा जरूर दोस्तों। हमारे यहाँ प्रमोटर यानी कि दोस्तों ऑनर, मालिक, डायरेक्टर, आप जो भी कह लें, हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं, यानी जिनका नाम है मिस्टर चेतन हांडा सर, मिस्टर संजीव छिब्बर सर, जिन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हम लोगों के लिए लाए हैं, अच्छा प्लान लाए हैं, अच्छा एजुकेशन सिस्टम का निर्माण किए हैं, बहुत सारी एजुकेशन ट्रेनिंग क्लासेस उन्होंने बनाए हैं, जो आपको बहुत सारी ट्रेनिंग तो आपको देखने को चैनल पे मिली ही है।
और बहुत सारी ट्रेनिंग्स आगे भी आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी आप लोग ले चुके होंगे। जो लोग ट्रेनिंग्स नहीं लिए हुए हैं तो दोस्तों एक ट्रेनिंग जो पूरी तरह से दिया गया है मिस्टर चेतन हांडा सर के द्वारा बनाया गया हाउ टू अप्रोच का, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एजुकेशन सिस्टम ग्लेज का बहुत ही कमाल का है, क्योंकि दोस्तों कंपनी सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, लोगों को शिक्षित करने पे भी ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करती है, भरोसा करती है। इसके अलावा दोस्तों स्वशक्तिकरण कार्यक्रम SEP, इसके ऊपर मैंने भी वीडियो डाला हूं दोस्तों, आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी देख सकते हैं। आगे दोस्तों फ्री कंप्यूटर शिक्षा जो डिजिटल लैब के माध्यम से दिया जाता है ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों, जहाँ जहाँ इसकी लैब है वहाँ पर आप जा करके चाहे तो फ्री में कंप्यूटर शिक्षा ले सकते हैं, कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। तो ये दोस्तों गैलवे फाउंडेशन के द्वारा हम सभी लोगों के लिए और फिर किसी भी व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति भी 6 वर्ष से ऊपर के हैं उस व्यक्ति को ये फ्री में स्वशक्तिकरण कार्यक्रम और फ्री कंप्यूटर शिक्षा दिया जाता है। और बात करें दोस्तों हमारी कंपनी की डायरेक्टर्स की, तो नीयत बहुत ही साफ सुथरी और स्वच्छ है। यदि इसके नीयत के बारे में जानना चाहते आप YouTube पे चले जाओ, उसके बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आप वैसे नहीं जाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको इसकी नीयत, हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स की नीयत अच्छी तरह से पता चल जाएगी कि ये जो कंपनी है किन लोगों के हाथ में है, इसका बागडोर किन लोगों के हाथ में है, क्या ये लोगों के पास काबिलियत है कि इस कंपनी को लंबे समय तक चला सके। दोस्तों काबिलियत नहीं होता तो 18 साल तक नहीं चल रही होती। क्लियर दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे सभी चीज़ों की पारदर्शिता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी ले सकता है, कोई छुपा हुआ नहीं है और सब जानता है यहाँ के बारे में। और जब आप भी इस चीज़ों को जानने के लिए इच्छुक होंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके सामने आती चली जाएगी। बाहर में दोस्तों ज़्यादातर कंपनियों के डायरेक्टर्स हेर फेर होते रहते हैं, यानी ये डायरेक्टर चला गया अब दूसरा कंपनी का डायरेक्टर बन गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए हमारा तीसरा P बिल्कुल परफेक्ट और बेस्ट है दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।